धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि शाकिब अल हसन पर उनके घटिया फैसले के लिए उन पर करोड़ों का जुर्माना लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, शाकिब अल हसन की घटिया हरकत पर अब तो आईसीसी के चीफ डेविड रिचर्डसन ने भी उन पर करोड़ों का जुर्माना ठोक कर कुछ ऐसा कह दिया है ना कि सुनकर शाकिब के भी पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। आखिरकार शाकिब अल हसन की घटिया हरकत पर उन पर अब कितने करोड़ों का जुर्माना लगा है? क्या वो क्रिकेट से भी बैन हो गए हैं? इनका क्या कहना था आईसीसी चीफ का? उनके बैन का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शाकिब अल हसन पर क्या ये बैन लगाकर सही किया गया या गलत? नीचे हाँ या ना हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में कुछ ऐसा हो गया ना जो वर्ल्ड कप तो छोड़िए बल्कि क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी हैं। वैसे तो ये क्वालिफाई कर नहीं पाएंगी, लेकिन इन दोनों में आपसी भिड़ंत हुई और खिलाड़ियों के बीच में भी। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया, जहां पर श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। अब शुरुआत ज्यादा अच्छी थी नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों श्रीलंका की टीम की तरफ से निशंका के 41 और समर विक्रमा के भी 41 रन आ चुके थे। इस बीच असलंका भी 108 रन लगा चुके थे, शतक वो पूरा कर गए थे। और जब दोस्तों मैथ्यूज को मैदान में आना था ना, तो कुछ ऐसा हो गया जो देखकर ना तो किसी को यकीन हुआ और सुनकर तो सब पगला ही गए। दरअसल दोस्तों, शाकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश की टीम के कप्तान हैं, वो अंपायर से अपील करते हैं कि मैथ्यूज मैदान में लेट आए हैं, ऊपर से 2 मिनट के अंदर गेंद भी नहीं फेस की, जिसके चलते उन्हें आउट करार दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, वैसे तो ये कड़ा नियम है, लेकिन अंपायर हंसते हुए बोले आज तक ऐसा हुआ नहीं, क्या वाकई में ऐसा करना चाहते हैं? तो दोस्तों, शाकिब अल हसन अपने फैसले पर अटल रहे, जिसके चलते मैथ्यूज पर फिर जांच बैठाई गई और पता चला कि 2 मिनट से ज्यादा हो गए थे, जिसके चलते उन्हें आउट दिया गया। बताइए, ऐसा अटपटा फैसला आज तक क्रिकेट के इतिहास में आपने सुना है क्या? नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ या ना बताइएगा। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, इसके बाद मुंह लटकाकर मैथ्यूज को मैदान से बाहर जाना पड़ा। श्रीलंका की टीम ने 280 रन बनाए और उसे चेस भी कर दिया बांग्लादेश ने। हालांकि मैथ्यूज ने फिर शाकिब अल हसन और साथ ही साथ शैंतो का विकेट भी लिया, जो 90 और 82 पर खेल रहे थे, यानी कि इनके शतक तो पूरे नहीं होने दिए गए। लेकिन दोस्तों, जो उनके साथ हुआ है ना, उसने पूरी दुनिया में एक अलग ही मांग छेड़ दी है। मांग है आईसीसी के दोस्तों अब शाकिब अल हसन पर जुर्माना लगाने की, वो भी करोड़ों के, ताकि इस खिलाड़ी को अपनी भद्दी हरकतों पर एक बार एहसास तो कराया जाए और बैन लगाने की बात की गई है। अब दोस्तों, जगह जगह से अपील हो रही थी, तो आखिरकार आईसीसी के चीफ का बयान आ ही गया है। आपको बताएं दोस्तों कि रिचर्डसन ने शाकिब अल हसन पर यही जुर्माना ठोकते हुए अपने बयान में कहा, क्रिकेट के खेल का तो मतलब ही जेंटलमैन गेम से जुड़ा हुआ है, और आज जो मैदान में हुआ ना, वो सरासर गेम के खिलाफ था। मतलब कि हमने भी इतिहास में नहीं सुना कि किसी खिलाड़ी के आउट करने की, टाइम आउट की अपील की गई हो। लेकिन बांग्लादेश की टीम से आप ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं कि कोई खिलाड़ी मैदान में आ जाए, टूटे हुए हेलमेट को बदलने का टाइम ले और उसमें भी आप उन्हें आउट कराना चाहें। मैदान के अंपायर क्या, पूरा क्रिकेट जगत आज इस बेईमानी से, इस घटिया फैसले से पूरी तरीके से शॉक में आ चुका है। और इसीलिए आईसीसी शायद इस बात का भी फैसला ले सकती है कि इस नियम को हमेशा के लिए हटाया जाए क्रिकेट की दुनिया से। और न सिर्फ जुर्माना लगेगा शाकिब अल हसन पर, बल्कि उनके टीम मैच पर भी जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे एंजेलो मैथ्यूज के खिलाफ ये प्लॉट रचने के लिए, ये सब कुछ जानकर किया गया। अंपायर अगर खुद करते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन ये खिलाड़ियों ने एक प्लानिंग के तहत उन्हें आउट करने की कोशिश की, तो शायद जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, आईसीसी के चीफ रिचर्डसन ने साफ कर दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा शाकिब अल हसन और शैंतो को। लेकिन दोस्तों, वनडे विश्व कप के दौरान आज दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर बांग्लादेश बनाम श्रीलंका का रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच बांग्लादेश की टीम एक और श्रीलंका की टीम 2 बदलाव के साथ मैदान पर आई, जहां पर श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए पातुम निशंका और कुशल परेरा मैदान पर आए, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत सौरिफुल इस्लाम ने की। इस दौरान सौरिफुल इस्लाम ने पहले ही ओवर में 5 रन के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को पहला झटका दे दिया, जहां पर इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाज कुशल परिवार को 5 गेंद पर एक चौके की मदद से 4 रन बनाने के बाद मुशफिकुर रहीम के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान कुशल मेंडिस मैदान पर आए। हालांकि कप्तान कुशल मेंडिस ने टीम को संभालते हुए बल्लेबाज निशंका के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। इस बीच पावर प्ले में 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए, लेकिन इसी बीच बड़े ओवर में कप्तान कुशल मेंडिस विरोधी टीम बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन के सामने 31 गेंद पर एक चौके और एक छक्के की मदद
मदद से 19 रन बनाकर सॉरीफुल इस्लाम के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए स्वामी विक्रम मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे पाथुम निशंका अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए और 13 ओवर में गेंदबाज तंजीम हसन शाकिब के द्वारा 36 गेंद पर 8 चौके की मदद से 41 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे स्वामी विक्रम ने तूफानी प्रदर्शन किया। हालांकि इन्होंने भी अर्धशतक लगाने का प्रयास किया लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए, जहां पर 25 ओवर में स्वामी विक्रम 42 गेंद पर 4 चौके की मदद से शाकिब अल हसन की गेंद पर महमदुल्लाह के द्वारा कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एंजेलो मैथ्यूज मैदान पर आए लेकिन उनके आने के साथ क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा कांड हो गया जो 146 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। दरअसल एंजेलो मैथ्यूज समय से मैदान पर नहीं आए, जिसके चलते बल्लेबाज संतो ने कप्तान शाकिब अल हसन से बातचीत की और एम्पायर ने अपील करने को कहा। इसके बाद एम्पायर ने नियम को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के कप्तान के कहने पर बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को बिना गेंद खेले 2 मिनट के अंदर नियम के अनुसार आने का कारण पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिस पर काफी ज्यादा बवाल पैदा हुआ। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए धनंजय मैदान पर आए, जिन्होंने श्रीलंका के साथ मिलकर श्रीलंका की टीम को संभाल लिया और 78 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर डाली। लेकिन इसी बीच 38 ओवर में धनंजय डिसिल्वा छत्तीसगढ़ पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाकर मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर मुशफिकुर रहीम के द्वारा स्टंप आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए महेश मैदान पर आए, जो 46 ओवर में 31 गेंद पर 3 चौके की मदद से 22 रन बनाकर सॉरीफुल इस्लाम की गेंद पर अहमद के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने दशमंता चमीरा मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे असलमका ने 31 ओवर में अर्धशतक और 48 ओवर में अपना शतक पूरा करने के बाद 49 ओवर में तंजीम हसन शाकिब की गेंद पर लिटनदास के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिया, जहां पर इन्होंने 105 गेंद पर 6 चौके और 5 छक्के की मदद से 108 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने रजित आए, जो 2 गेंद पर बिना खाता खोले इसी ओवर में इस गेंदबाज और फील्डर तंजीम हसन शाकिब की गेंद पर लिटनदास के हाथों कैच आउट हो गए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे दशमंता चमीरा अंतिम ओवर में 9 गेंद पर 4 रन बनाकर मुशफिकुर रहीम के द्वारा रन आउट हो गए और इसी के साथ 49 ओवर में श्रीलंका की टीम ने 279 रन पर ऑल आउट होकर बनाए। इस दौरान तंजीम हसन शाकिब ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए तो वहीं शाकिब अल हसन और सॉरीफुल इस्लाम को 2-2 विकेट मिले, साथ में मेहंदी हसन को 1 विकेट मिला। तो वहीं 280 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही बांग्लादेश की टीम मैदान पर आई तो बांग्लादेश की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत तंजीद हसन और लिटनदास ने की तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत दिलशान मधुशंका ने की। इस बीच 17 रन के स्कोर पर तीसरे ओवर में मधुशंका ने बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया, जहां पर इन्होंने बल्लेबाज तंजीद हसन को 5 गेंद पर 2 चौके की मदद से 9 रन बनाने के बाद पाथुम निशंका के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए नजमुल संतो मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे लिटनदास भी ज्यादा देर टीम को नहीं संभाल पाए और 7 ओवर में 22 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से दिलशान मधुशंका की गेंद पर LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान शाकिब अल हसन मैदान पर आए तो वहीं 41 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद संतो और शाकिब अल हसन ने मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर पावर प्ले में 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम ने बना दिए। बस इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जहां पर 11 ओवर में शाकिब अल हसन का 7 रन के स्कोर पर श्रीलंका ने आसान सा कैच छोड़ दिया। वहीं संतो ने 21 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ 22 ओवर की समाप्ति तक बांग्लादेश ने 140 रन 4 विकेट 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देख लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी शतक लगाकर इस मैच को 48 ओवर में जीत के साथ समाप्त कर देंगे। दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच विश्व कप का 38वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें, टॉस जीतकर शाकिब अल हसन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के बल्लेबाज बांग्लादेश की गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। पूरी टीम 49.3 ओवर में 279 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम की तरफ से श्रीलंका ने 108 रनों की पारी खेली तो वहीं समर विक्रमा ने भी 41 रन बनाए और ओपनिंग करने उतरे निशंका ने भी 41 रन टीम के लिए जोड़े। आपको बता दें, श्रीलंका के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज के साथ बहुत गलत हुआ। इस मैच में सदीरा समर विक्रमा का विकेट गिरने के बाद मैदान पर मैथ्यूज आ गए, लेकिन एम्पायर ने उन्हें बिना गेंद खेले आउट कर दिया क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज को पहली गेंद पर खेलने में क्रिकेट नियम के अनुसार 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लग गया, जिसके कारण एम्पायर ने उन्हें आउट दे दिया। पहले बांग्लादेश की ये शर्मनाक हरकत और बेईमानी देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। इतना ही नहीं, लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम का 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन शाकिब अल हसन और नजमुल हुसैन संतो ने पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई। इस दौरान भी बांग्लादेश बल्लेबाज कई दफा श्रीलंका से उलझते हुए मैदान पर नजर आए। हर वक्त बेईमानी पर तुले हुए थे, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। ये मैच पूरी तरह से शर्मसार करके बांग्लादेशियों ने रख दिया और बेईमानी से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया।
बांग्लादेश की ये बेईमानी वाली जीत देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी भड़क गए और उन्होंने अपने तीखे शब्दों से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कड़ी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तो बताते हैं आपको किन किन खिलाड़ियों ने क्या कुछ अपने बयान में कहा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश की बेईमानी वाली जीत पर बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश का ये कोई नया रवैया नहीं है। जब ये टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो यही रोना रोते हैं। आज श्रीलंका को बेईमान से हराकर जीत दर्ज की है। ये बेहद ही शर्मनाक है। पहले तो शाकिब ने शर्मनाक हरकतें की और फिर मैदान पर बल्लेबाजी के दौरान कई दफा श्रीलंका के खिलाड़ियों से उलझते हुए नजर आए।